दो शिवरात्रि जिसका व्रत ज़्यादातर रखा जाता है। वैसे तो 12 शिवरात्रि होती हैं, हर महीने में एक शिवरात्रि जरूर आती है। लेकिन दो शिवरात्रि विशेष हैं, एक ये शिवरात्रि है, दूसरी होती है महाशिवरात्रि। सुना होगा, एक शिवरात्रि और दूसरी महाशिवरात्रि। और जो सावन में मनाई जाती है वो शिवरात्रि है, और जो माघ और फाल्गुन मास में मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, वो महाशिवरात्रि होती है। इस शिवरात्रि और उस शिवरात्रि में दोनों में अंतर है। महादेव जी को साक्षात संहारक कहा जाता है, यानी उद्धार करने वाला कहा जाता है, कालों का महाकाल कहा जाता है, जो काल का भी हरण कर ले, जिसके सामने मृत्यु को भी भय लगे, वो महादेव। लेकिन संहारक होने से पूर्व महादेव जी सबसे पहले पृथ्वी के भक्त हैं, और भक्ति करते हैं तो वो राम नाम की भक्ति करते हैं, नारायण की भक्ति करते हैं, परम भक्त हैं वो। इसलिए हनुमान जी महाराज उनका विशेष अवतार माना जाता है। और हनुमान जी महाराज के मुख में, तन में, मन में केवल राम दरबार। और महादेव जी का मूल मंत्र ही है राम नाम। जो सावन में आप शिवरात्रि मनाते हैं और जो माघ में शिवरात्रि होती है, उन दोनों में अंतर होता है। श्रावण मास में जो शिवरात्रि मनाई जाती है, आपने समुद्र मंथन की कथा को श्रवण किया था, वामन अवतार जहाँ भगवान का हुआ था, याद है कि नहीं? नहीं है ये। कब हुई थी वामन अवतार की कथा? तीसरे दिन वामन भगवान का प्राकट्य हुआ था, तीसरे दिन। समुद्र मंथन में मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया था कि जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन से ही हलाहल विष निकला था, जहाँ देवता लोग सब अंजलि बांधकर महादेव जी के पास गए और कहा, प्रभु इसको ग्रहण कर लीजिए। और जब समुद्र मंथन के दौरान महादेव जी ने इस हलाहल विष को अपने कंठ में स्थान दिया, और वहीं से महादेव जी क्या कहलाए? नीलकंठ महाराज। जब ये गला भगवान का तपने लगा, और इसी तपन को मिटाने के लिए, शांत करने के लिए ही महादेव जी का सभी देवताओं ने नारायण के साथ रुद्राभिषेक किया गया था, पंचामृत से अभिषेक किया गया, क्योंकि भगवान को इस विष से तपन होने लगी थी, जलन होने लगी थी। तब उसी दिन पंचामृत से उनको स्नान करवाया गया। और आज भी जब आप देखते हैं, महादेव जी का प्राकट्य हुआ है ब्रह्मा की भ्रुकुटी से। ब्रह्मा जी ने जब सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा कि जाइए आप सृष्टि की रचना कीजिए, तब सनकादि ऋषियों ने मना कर दिया। बोले हम गृहस्थ जीवन को धारण नहीं करेंगे, संतति नहीं करेंगे, और ना ही संतान की उत्पत्ति करेंगे। तब ब्रह्मा को क्रोध आया, और उसी क्रोध जब वो आंखों से झलका, आंखों से अग्नि प्रकट हुई, तो वहां पर एक पिंड आकर गिरा जो महादेव जी का था। तो ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न हुए हैं महादेव जी, इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है। रुद्र का अर्थ होता है जो क्रोधित हो, रौद्र रूप धारण कर ले। जब आप उज्जैन में गया है कोई महाकाल के दर्शन करने के लिए? गया है कोई? नहीं। वहाँ आप जब देखोगे तो वहाँ पर उनका क्रोधित रूप है। शांत भाव आपके मंदिरों में रहता है, जो बिल्कुल शील है, शालीनता से सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दूसरा है महादेव जी का रूप महाकाल उज्जैन में। वहाँ जब आप देखेंगे तो महादेव जी को जैसा उनकी रंगत है वैसे ही संगत में उनको तैयार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। यानी भस्मा आरती होती है, शमशान से राख लेकर आई जाती है और फिर उससे आरती की जाती है महादेव जी, वही राख रमाई जाती है। तो वो रौद्र रूप है उनका, क्रोधित रूप है, जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं महादेव जी।
जब विष पिया, हलाहल पिया, तो उसी तपन को बंद करने के लिए, शांत करने के लिए महादेव जी पर पंचामृत का स्नान करवाया गया और तब जाकर महादेव जी शांत हुए। और उसी दिन के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। और जो माघ और फाल्गुन की है, जो महाशिवरात्रि आती है, उस दिन माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उसी दिन से। और सभी देवों में महादेव जी का अपना एक विशेष, ब्रह्मा की सृष्टि में योगदान, प्रकृति की सृष्टि की योगदान में विशेष उनका सहयोग रहा है। सबसे पहले पृथ्वी के भक्त ही वही थे और जन्मदाता भी उन्हें ही माना जाता है। देखिए, अलग अलग पुराण है, इसमें कोई संशय मत रखिए। 18 महापुराण, सब पुराण अपनी अपनी अपने आप को सबसे आगे रखता है। श्रीमद् भागवत में नारायण के 24 अवतारों की कथा है, वो भक्त को आगे रखती हैं, बाद में भगवान प्रकट होते हैं। नारद महापुराण में नारद को, क्योंकि नारद भी ब्रह्मा के ही अवतार रहे हैं, तो उसमें नारद जी का संक्षिप्त वर्णन मिलेगा। ठाकुर जी के अवतार रहे हैं, तो नारद जी कैसे आए, पूरे नारद पुराण में यही मिलेगा। भविष्य पुराण में कि शास्त्रों में भविष्य में किस व्यक्ति को क्या जीवन में यापन करना चाहिए, कोई ग्रस्त जीवन में है तो ग्रस्त व्यक्ति कैसे रहे, कोई व्यापार करता है तो व्यापार कैसे रहे, कोई वैश्यावृत्ति में है तो कोई वैश्यावृत्ति का धंधा कैसे करे, ये हर चीज ये शास्त्र बताते रहते हैं। तो अलग अलग पुराण अपने आप अपने नायक के रूप में महत्वता को प्रकट करता है। तो जब भी आप किसी वेद शास्त्र ग्रंथ को पढ़े तो ज़्यादा गूढ़ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप उसके अंदर घुसेंगे, जाएंगे, ज्ञान हासिल करना जाएंगे, उतना आप में भ्रम प्रकट होगा, उतना संशय प्रकट होता है। जिसको एक तो होता है अंधविश्वास और दूसरा होता है अंधविश्वास। भगवान अपने पुराणों के माध्यम से कहते हैं कि विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। और जितना हम ज्ञान में अंदर की तरफ जाते चले जाएंगे, उतना अंधविश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब अंधविश्वास हो गया तो फिर समझिए कि वो तामसिक क्रिया की ओर हम जा रहे हैं, वो गलत दिशा की ओर हम जा रहे हैं। चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे प्रकृति हो, केवल 3 ही चीजों से बना हुआ है। इवन देन हमारा जो शरीर है वो भी 3 चीजों से बना है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इन तीनों गुणों से ही सब कुछ बना हुआ। छोटी से छोटी चीज, इस पृथ्वी का हर छोटे से छोटा जीव, हर निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, सगुण हो निर्गुण हो, वो केवल इन्हीं 3 गुणों से बना हुआ है। जब किसी ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो तो इन 3 गुणों का ही वर्णन श्रीमद् भगवद गीता बताती है। 3 से 4 अध्याय इन तीनों पर ही आधारित है। नवरात्रे आते हैं आपके साल में, 2 बार नवरात्रे आते, 3 बार भी आते, एक गुप्त नवरात्रे आते हैं, लेकिन वो तामसिक लोग रखते हैं जिनको तंत्र मंत्र सिद्धि हासिल कर रही है। बाकी जो 2 नवरात्रे होते हैं वो सात्विक नवरात्रे होते हैं। सात्विक का अर्थ है साधारण सरल रूप से ईश्वर को मना लेना। पुष्प, पत्र, मिठाई, फल, जो भी आपके पास है उससे प्रभु को मनाओ। रजोगुण होता है राजसी, जैसे धन, कोई धन चढ़ाता है, कोई कीमती वस्तु चढ़ा देता है, कोई उससे प्रसन्न करता है तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर होता है तामसिक, कोई बलि चढ़ाता है, कोई पशुओं की बलि चढ़ाता है, कोई पक्षियों की बलि चढ़ाता है, तो वो होता है तामसिक। तो भगवान को मनाने के अलग अलग तरीके, तो ये तरीके इन 3 गुणों के अंदर ही आते हैं। वैसे ही हमारे स्वभाव में भी ये 3 प्रवृत्तियां होती हैं। तमोगुण यानी क्रोध जब आता है, और कुछ व्यक्ति जो मांस भक्षण करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, उनमें यही तमोगुण होता है। दूसरा वही रजोगुण हमारे अंदर भी है। यानी हर व्यक्ति जो काम वासना में डूबकर राजा जैसा जीवन जीना चाहता है वो रजोगुण है। फिर है सात्विक गुण। सात्विक जो धर्म के अनुसार चलकर, शास्त्रों के अनुसार चलकर जो जीवन यापन करता है वो सात्विक है। और जब 3 गुण, कई बार ये प्रश्न उठता है कि व्रत और उपवास क्यों रखे जाते हैं।
व्रत और उपवास क्यों रखे जाते हैं? ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि तीनों गुणों में समानता हो जाए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। कई बार किसी गुण की अधिकता ज्यादा हो जाती, मान लीजिए किसी के पास कुछ ज्यादा आ जाए तो अहम हो जाता है ना। तो इसलिए उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप कथाओं को सुना करो, भगवान का थोड़ा बहुत नाम लिया करो, गुरु सानिध्य लिया करो, सेवा किया करो, तो अहंकार की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है उससे। जो अपना आपके अंदर जो ये तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों को बराबर मात्रा में तोलने के लिए ही व्रत और उपवास किए जाते हैं। और सृष्टि का प्रारंभ महादेव जी से ही हुआ है और अंत भी महादेव जी से ही हुआ है। वो अनंग है, अनंत है। और इसी महाशिवरात्रि के दिन जो फाल्गुन की शिवरात्रि आती है, उसमें महादेव और माता पार्वती का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। तो वो क्या है? महाशिवरात्रि। और ये है सावन की शिवरात्रि। तो अब अंतर समझ में आया। समझाने को तो कोशिश बहुत करते हैं कि आपको साधारण भाषा में समझाया जाए, लेकिन कई बार शब्द ऐसे हो जाते हैं कि सरल रूप ग्रहण करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस माध्यम से समझाएं। लेकिन कभी भी आप ज़्यादा भ्रम में मत रहिएगा, ज़्यादा जानने की कोशिश मत कीजिए। बस ये मानिए कि हमें हरि भक्ति और भगवत कृपा अगर प्राप्त करनी है तो भगवत चर्चा जितनी आपके मुख से हो सके, जितना प्रभु का गुणगान आपके मुख से हो सके, आप अपने जीवन में उतना कीजिए। न समय का इंतजार करिए, न आयु का इंतजार कीजिए। इंतजार नहीं करना, जो मिल जाए जब मिल जाए तब उसे ले आइए, ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि न जाने ये समय का पहिया कब रुक जाए, कोई नहीं जानता। तो इसके लिए सत्संग के लिए, सत्य का संग करने के लिए कोई निश्चित आयु नहीं। और श्रीमद् भागवत केवल एक पीढ़ी नहीं, आपकी 21 पीढ़ियों को तार देती है। आप जानते हैं कुछ जो महानुभाव होते हैं वो विशेषकर यजमान बनकर श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं, जिसमें जो आयोजन का पूरी व्यवस्था होती है वो यजमान की होती है। सब व्यवस्था, आने जाने, खाना पीना, रहना, जो भी व्यवस्था होती है वो विशेषकर राजा परीक्षित की होती है, जो परीक्षित बनते हैं। लेकिन यहाँ तो आप सभी का सहयोग है। लेकिन यजमान की जब व्यवस्था होती है तो वहाँ पर संकल्प लिया जाता है, और उसी संकल्प के माध्यम से जब श्रीमद् भागवत कथा करवाई जाती है तो मनुष्य उन 7 दिनों में 21 पीढ़ियों को तार देता है। परीक्षित के रूप में आसन पर बैठकर जब 7 दिन कथा सुनता है तो वो एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियों को तारता है। 7 पीढ़ी जो यहाँ से जा चुकी है, जो इस धराधाम को छोड़कर चली गई, 7 पीढ़ी जो वर्तमान में होगी, और 7 पीढ़ी जो उससे भी आगे आएगी। 7 तिया। तो ऐसे परम पुनीत पावन इस पवित्र गाथा को आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। 21 पीढ़ियों को जो तार दे तो फिर बाकी क्या रहेगा? तो सोचिए, एक राजा परीक्षित के रूप में आपने क्या प्राप्त कर लिया, और कितने आपने देवता लोकों को प्रेत लोक से देवलोक में पहुंचा दिया। कई बार घर में कोई विपत्ति, संतान की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। आज का समय सबसे दुर्लभ दिक्कत यही है, परेशानी यही है कि विवाह शादी तो हो जाता है लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं चल पाती, संतान नहीं हो पाती। और भागवत जी की जब पोथी रखी जाती है तो कोई भी एक संकल्प लेकर जब आप पोथी को बिठाते हैं या कथा करवाते हैं, वो संकल्प पूरा हो जाता है तो आपको दोबारा से आयोजित करनी पड़ती है कथा। और ये निश्चित है कि भागवत जी एक बार संकल्प लेने के बाद इच्छा जरूर पूरी होती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला महापुराण है। आपने धुंधकारी की कथा को भी श्रवण किया था द्वितीय दिवस पर। तो जहां उसे
जो 24 घंटे जो अपना पूरा जीवन ही जिसने पाप में बिता दिया हो और मरने के बाद जो